और चलिए अब रुक करेंगे जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। कटुमर के जाटव बस्ती के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर लक्ष्मणगढ़ रोड बाईपास पर स्पीड ब्रेकर लगवाने की मांग की है। दिनेश लेखी के नेतृत्व में सौंपे ज्ञापन में बताया गया कि कटुमर के लक्ष्मणगढ़ बाईपास रोड से पत्थरों से भरे ट्रैक्टर और भारी वाहन निकलते हैं जो तेज गति और लापरवाही से निकलते हैं। हमेशा दुर्घटना का अंदेशा बना रहा है। कस्बे के खेड़ली रोड पर जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में भाजपा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता का चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं संगठन और पन्ना प्रमुख पर विस्तृत चर्चा की गई। जयपुर के विंधायका में निवेड़ा में 3 दिवसीय क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें नारायण अकेडमी 3 विकेट से विजयी रही। सभी विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। कटुमर के उपखंड क्षेत्र के कस्बा खेड़ली में सुबह एक 8 साल की बालिका नगर पालिका खेड़ली के पीछे रोती हुई अवस्था में मिली, जिसको कस्बा निवासी ललित बैरवा ने बालिका की पहचान के लिए सोशल मीडिया पर फोटो डाला। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालिका एक अज्ञात महिला के साथ देखी गई, जो बालिका को छोड़ गई। बच्ची को खेड़ली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं थाना प्रभारी महावीर प्रसाद ने बच्ची के परिजनों के जान पहचान करने के लिए सोशल मीडिया और आमजन से सहयोग का आह्वान किया है। नोसल थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने एक कार सवार को कुचामन बाईपास पर पकड़ा। नाकाबंदी के दौरान हुडली निवासी एक कार चालक को 430 ग्राम अफीम के साथ पकड़ा गया। बीकानेर निदेशालय से जयपुर विधानसभा तक प्रधानाचार्य पदोन्नति की मांग को शिक्षकों के विभिन्न संगठनों की ओर से पदयात्रा निकाली गई है। मांग को लेकर लक्ष्मणगढ़ पहुंचने पर NH 52 पर सोमेश्वर मोटर्स पर शिक्षक संगठनों ने भव्य स्वागत किया गया। उनके द्वारा शिक्षकों द्वारा पदोन्नति की मांग को लेकर 14 फरवरी से बीकानेर से पदयात्रा प्रारंभ की गई। झुंझुनू के चिड़ावा सिंघाना मार्ग पर लाल चौक चौराहे पर 2 बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिरला साइंस सेंटर पिलानी में 7 दिवसीय कार्यशाला के तहत विज्ञान एवं कला की कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। बिरला एजुकेशन ट्रस्ट के तहत आने वाले सभी स्कूलों के 320 छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया। झुंझुनू से तस्करी कर हरियाणा ले जाई जा रही गीली लकड़ियों की रोकथाम के लिए पुलिस ने हरियाणा बॉर्डर पर लकड़ियों से भरे ट्रक को पकड़ा है। ट्रक में तकरीबन 15 क्विंटल लकड़ियां भरी। सीकर में बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शादी समारोह के दौरान वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। झुंझुनू के खेतड़ी पुलिस ने अवैध बजरी खनन कर परिवहन करने के मामले में बजरी से भरे 2 डंपरों को जब्त किया है। पुलिस ने चालकों को गिरफ्तार किया। पुलिस मुख्यालय की तरफ से थाना क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। असम के राज्यपाल मनोनीत किए जाने पर गुलाब चंद कटारिया को राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रतिनिधिमंडल ने आवास पर जाकर बधाई दी। गुलाब चंद कटारिया को माला पहनाकर गुलदस्ता भेंट कर बधाई दी गई। संघ के नवीन शर्मा, अरुणा शर्मा, जिलाध्यक्ष पवन पांडे सहित कई पदाधिकारियों ने बधाई दी। दौसा के सिकराय में महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया गया। अध्यक्ष नरेंद्र बैरवा के माता पिता ने फीता काटकर उद्घाटन किया। पीलवा GSS के पास घायल अवस्था में जरख पड़ा मिला। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। संगनीर में मुख्य बाजार के कशीदा गली बाजार में वार्षिक उत्सव पर श्याम बाबा का दरबार सजाया गया। बाबा के 56 भोग लगाकर भजन संध्या कर वार्षिक उत्सव मनाया गया। 26 फरवरी को आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन को लेकर सीकर में प्रेस वार्ता की गई। जैविक किसान शेर सिंह खोरी के नेतृत्व में किसानों का पैनल तैयार हुआ। ज्ञापन तैयार करने की योजना तय की गई। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के सामुदायिक जागरूकता एवं जन सहभागिता कार्यक्रम के तहत स्कूल में कार्यक्रम हुआ, जिसमें विद्यार्थियों से रुड़ीप के विकास कार्यों का फीडबैक लिया गया। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। मथानिया पुलिस थाना इलाके में एक युवती बिना बताए घर से निकल गई। वापस घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला बिंजबाड़िया गांव का है। जोधपुर में छात्र नेता घेवर खारा ने बताया कि जयनारायण मोहनलाल पुरोहित राजकीय PG महाविद्यालय में 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन के तहत महाविद्यालय परिसर की सफाई और अन्य कार्य किए गए। जोधपुर में प्रदेश के विकास के लिए बेहतरीन बजट पेश करने के लिए फलोदी से कांग्रेस कार्यकर्ता जिले में आकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अभिनंदन करेंगे और फलोदी को जिला बनाने की मांग करेंगे।
सिरोही में ट्रक ने विद्युत पोल को मारी टक्कर के बाद 2 से 3 पोल नीचे गिरते ही विद्युत तारों से चिंगारी निकली। चिंगारी निकलने से झाड़ियों में आग लग गई। पाली में भारत सरकार की स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि का भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पंचायती राज एवं राजस्व विभाग के संयुक्त तत्वाधान में राजस्व गांव की आबादी भूमि का ड्रोन कैमरे से हवाई सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया। सर्वे के तहत ग्रामीण मकानों की क्षेत्रफल के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पाली के देसूरी पंचायत समिति के आना गांव में उदयपुर पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी व माना होटल के तत्वावधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा 300 से करीब मरीजों का उपचार किया गया। भीनमाल में पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के तत्वाधान में आयोजित होने वाले जालोर महोत्सव का आगाज शोभा यात्रा के साथ हुआ। महोत्सव के तहत स्थानीय कचहरी रोड स्कूल प्रांगण से शोभा यात्रा को उपखंड अधिकारी पूनम चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाड़मेर में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की पीएचडी प्रवेश परीक्षा में देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली अंकेश भाटी को शुभकामनाएं दी गई हैं। सरवडी पूर्व सरपंच प्रकाश सेन और समाजसेवी जेठू सिंह ने दिल्ली आवास पर मिलकर सराहनीय उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी हैं। बाड़मेर में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने 3 घंटे में प्रभावी कार्रवाई करते हुए अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह भीनमाल आएंगे और इस दौरान टी राजा ऐतिहासिक मंदिर, भगवान वराह श्याम मंदिर, महालक्ष्मी माता के दर्शन कर श्रीमकरी माताजी मंदिर के दर्शन करेंगे। समदड़ी क्षेत्र के राखी सरहद के सड़क मार्ग पर खेतों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। बड़ी मुश्किलों के बाद आग पर काबू पाया गया। सूचना पर तहसीलदार हनुमंत सिंह देवड़ा सहित अधिकारी मौके पर पहुंचे। समदड़ी क्षेत्र के निकटवर्ती लालाना गांव स्थित सुभद्रा माताजी एवं मामाजी महाराज का धाम सड़ना नारा पर 7वां बरसी महोत्सव 18 फरवरी को उत्साह एवं उमंग के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। रायपुर उपखंड के कुशालपुरा स्थित अमर जवान ज्योति सर्कल पर क्षेत्र के ग्रामीणों ने पुलवामा हमले में शहीदों को अर्पित की पुष्पांजलि। कार्यक्रम के दौरान समाजसेवी राजेश बागड़ी, मोहन देवासी और अशोक सिरवीन ने मौजूद लोगों और बच्चों को जागरूक किया। भीनमाल के भादाडा चुंगी नाका से लेकर हाई स्कूल तक लंबे समय से खराब पड़े मार्ग पर निर्माण कार्य शुरू करवाने की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। पार्षद इकबाल खान ने बताया कि भादाडा चुंगी नाके से लेकर हाई स्कूल तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य करवाने को लेकर आदेश भी दे दिया गया है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। बाड़मेर में ईमानदारी का परिचय देकर पत्रकार ने रणछोड़ राम प्रजापत ने ईमानदारी का परिचय दिया। खोए हुए सूटकेस मालिक को लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। बाड़मेर में वीर दुर्गादास राठौर सेवा समिति कल्याणपुर की ओर से कोटेश्वर महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में सेवा देने का कार्यकर्ता उपस्थित हुए। वीर दुर्गादास राठौर सेवा समिति द्वारा सेवा भाव से कोटेश्वर महादेव मंदिर में 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाड़मेर के कल्याणपुर में बचत खाता धारक की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु पर एसबीआई सरवड़ी द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना द्वारा राशि 2 लाख रुपए के क्लेम का भुगतान किया गया। जैसलमेर के रामदेवरा ग्राम पंचायत दारा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में होली के पर्व को देखते हुए सफाई अभियान शुरू किया गया। रामदेवरा ग्राम पंचायत के सफाई निरीक्षक लक्ष्मण वानर की निगरानी में मुख्य बाजार आदि जगहों पर सफाई की गई। पाली की रानी नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक में 41 करोड़ 86 लाख रुपए का बजट पारित हुआ। पालिका अध्यक्ष भरत कुमार राठौड़ की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। प्रत्येक वार्ड में 5 लाख के कार्य पार्षद की अनुशंसा से करवाने का प्रस्ताव पारित किया गया। यूथ फॉर नेशन संस्थान के भीनमाल नगर अध्यक्ष दिनेश कुमार भट्ट ने किंग सेना एवं यूथ फॉर नेशन संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। मरुधरा ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर के दौरान 37वीं बार रक्तदान किया गया। जोधपुर के लोहावट स्थित नोसर गांव के मुख्य बाजार में जल जीवन मिशन के तहत ठेकेदार द्वारा लापरवाही लाल फीताशाही पूर्वक खोदे गए गड्ढे, जलापूर्ति की लाइन कई जगह से टूट जाने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। जैसलमेर के रामदेवरा में कृषि और पारिस्थितिकी विकास संस्थान द्वारा ओरन संरक्षणकर्ताओं के प्रशिक्षण की कार्यशाला पर 4 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्यशाला के चौथे दिन और अंतिम दिन क्रपाविस के संस्थापक अमन सिंह ने ओरनों में जैव विविधता का महत्व, ओरनों की उपयोगिता पर विस्तार से जानकारी दी।
जैसलमेर के रामदेवरा में जनसंघ संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर बीजेपी मंडल की तरफ से पुष्पांजलि अर्पित कर समर्पण निधि एकत्रित की गई। कार्यक्रम में साकड़ा प्रधान भगवत सिंह तंवर आदि उपस्थित रहे। पाली के देसूरी में लंबे समय से राजकीय महाविद्यालय खोलने की मांग हो रही थी, जिसकी बजट में मुख्यमंत्री गहलोत ने घोषणा कर दी है। सीएम की घोषणा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता में खुशी की लहर है। कांग्रेस कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। जोधपुर में केंद्र सरकार की गतिशक्ति योजना के तहत भारतीय रेलवे और डाक विभाग की जॉइंट पार्सल प्रोजेक्ट योजना जेपीसी के तहत कार्गो सर्विस का उद्घाटन किया गया। डीआरएम गीतिका पांडे ने कार्गो सर्विस का उद्घाटन किया। रामदेवरा कस्बे में नोखा चौराहा से नाचना चौराहा जाने वाली सड़क पर जैन मंदिर के पास विद्युत पोल लंबे समय से क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। जर्जर बिजली का पोल कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। सिरोही के आबू रोड में महावीर टॉकीज के सामने स्कूटी में आग लग गई। घर के नीचे खड़ी स्कूटी में अज्ञात युवक ने आग लगा दी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जोधपुर में भाजपा फलौदी देहात मंडल पूर्व की ओर से अशोक सिंह पुरोहित की अध्यक्षता में समर्पण निधि अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंडल संयोजक कविंद्र व्यास लोडिया मौजूद रहे। जोधपुर के फलौदी में सोलर ऊर्जा कंपनी में प्लेट्स चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी में इस्तेमाल वाहन को भी जब्त किया गया। जैसलमेर के नाचना में स्कूलों में एक भी कक्षाओं की किताबें नहीं पहुंची हैं। महात्मा गांधी इंग्लिश विद्यालय के स्टूडेंट्स परेशान हैं। 1 से 5वीं तक के स्टूडेंट्स अभी भी किताब का इंतजार कर रहे हैं। अभिभावक कह रहे हैं बच्चों का भविष्य राम भरोसे है। जैसलमेर के रामदेवरा में महिलाओं में वित्तीय साक्षरता और डिजिटल जागरूकता के लिए शिविर लगा। बैंक खातों को खोलने और उनके डिजिटल उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की तरफ से ये शिविर लगा है। अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों की तरफ। जैसर पुलिस ने बाइक चोर पर कार्रवाई करते हुए युवक को चोरी की 7 बाइक्स सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस थाना सीआई विक्रम चौहान ने बताया है कि गांव बिशनपुरा निवासी सोनू सिंह को चोरी की 7 बाइक के साथ पकड़ा है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के ग्राम पंचायत उड़सर में जंबेश्वर क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव जगताराम समरा ने उद्घाटन किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की ग्राम पंचायतों में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर आयोजित हो रहे शिविरों का आईएएस गुंजन सिंह ने औचक निरीक्षण किया। गुंजन सिंह ग्राम पंचायत समेजा में आयोजित शिविर का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। जिला स्तरीय जनसुनवाई तथा जिला जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक जिला कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में हुई, जिसमें 71 प्रकरणों पर सुनवाई की गई। श्रीगंगानगर में प्रदेश के सरहदी में सिंचाई विभाग के द्वारा 1 अप्रैल से प्रस्तावित गंग नहर की नहर बंदी की तैयारियां शुरू की गई है। गंग नहर में 1 से 20 अप्रैल तक नहर बंदी प्रस्तावित है। श्रीगंगानगर में 20 फरवरी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस नेता सचिन पायलट के आने की तैयारियों को लेकर कांग्रेस नेता अशोक चांडक, पुलिस उपाधीक्षक अरविंद बेरड़, यातायात थाना प्रभारी विश्वजीत ने सभा स्थल का जायजा लिया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से संबंधित फेसबुक ग्रुप से जुड़े 2 युवकों पर कार्रवाई की। दोनों आरोपी ग्रुप कर रहे थे ग्रुप को फॉलो। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ नगरपालिका में बहुचर्चित सीवरेज घोटाले की निष्पक्ष जांच और चेयरमैन ओम प्रकाश कालबा को निलंबित करने की मांग की गई। मांग को लेकर नागरिकों का धरना बीते 25 दिनों से जारी। जैसर क्षेत्र के आसपास खेतों में इन दिनों रबी फसलों में गेहूं की फसल की अधिकता है और वहीं गेहूं की फसल में इन दिनों किसानों के द्वारा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गेहूं की बम्पर फसल के चलते इस बार गेहूं का बम्पर उत्पादन होने के आसार। श्रीगंगानगर के जैसर से गुजर रही इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सूरतगढ़ शाखा में जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई पानी छोड़ा गया। जल संसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियंता हेतराम ने बताया कि किसान सिंचाई पानी का इस्तेमाल रबी फसलों की सिंचाई में कर सकते हैं। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रायसिंह नगर कोच की अभियोजन अधिकारी रणजीत कौर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली में नारी रत्न सम्मान मिलेगा। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर नगरपालिका बोर्ड की बजट बैठक पार्षदों के हंगामे के बीच सर्वसम्मति से पारित हुआ बजट। इस दौरान 62 लाख
माफ कीजिएगा 37,62,19,000 का बजट पेश हुआ। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में किसानों के प्रतिनिधित्व मंडल ने तहसीलदार राजेंद्र चौधरी से मुलाकात की। प्रशासन के द्वारा शीतलहर से खराब हुई फसलों का करवाया जा रहा है सर्वे। श्रीगंगानगर के राजसिंह नगर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ प्रबंध कमेटी के विवाद के चलते लंबे समय से नायब तहसीलदार समीक्षा को प्रशासक नियुक्त किया गया, जिसे देवस्थान विभाग के आदेशों के बाद आईएएस गुंजन सिंह ने एक बार पुनः प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष सुखपाल सिंह भुल्लर की अध्यक्षता में गठित कमेटी को प्रशासन ने कार्यभार सौंप दिया। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा पुलिस और जिला विशेष टीम ने बस से तस्करी किए जा रहे 3 क्विंटल 42 किलो डोडा पोस्त बरामद किया है। पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार किया। प्रायोगिक फीस वसूली का विरोध और अन्य मांगों को लेकर छात्र छात्राओं की तरफ से छात्र संघ अध्यक्ष संजय कलेर के नेतृत्व में धरना दिया गया। डिजिटल मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र के लिए 1 वर्ष से तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहा 20 वर्षीय विद्यार्थी संजय धन का परेशान होकर एसडीएम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गया है। सूरतगढ़ के पशु विज्ञान केंद्र की तरफ से आत्मा योजना के तहत 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जारी है। इसके चौथे दिन पशुपालकों को बकरी फार्म का भ्रमण करवाया गया। केंद्र के प्रभारी ने बताया कि राजस्थान बकरी पालन में सबसे आगे। और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस ने सड़क पर खड़े ट्रक और ट्रेलर में बैक्टीरिया चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र के मझूला गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत व मझूला तालाब व 5 करोड़ की लागत से सौंदर्यकरण व विकास कार्यों की सौगात मिली है और सीएम की ओर से दी गई सौगात पर मझूला पंचायत क्षेत्र में खुशी है। राजसमंद के कुवारिया थाना क्षेत्र के काली मगरी से कलामतों का खेड़ा रोड पर एक कार नील गाय को बचाने के चक्कर में सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार चालक घायल हो गया। प्रतापगढ़ में महाशिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर दीपेश्वर महादेव मंदिर में 4 दिवसीय आयोजन के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों का समापन महाशिवरात्रि को होगा। डूंगरपुर के 84 के झलाव लैंप चुनाव में 12 वार्ड में से 7 वार्डों में जीतकर कांग्रेस का तीसरी बार बोर्ड बना। उदयपुर के फतेहनगर कस्बे में चल रहे नानी बाई रो मायरो कथा के पहले दिन जन सैलाब उमड़ा। मंच पर खाटू श्याम की नैनाभिराम झांकी सजाई। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र के एक उच्च प्राथमिक स्कूल में नामांकन बढ़ाने के लिए अनूठी पहल की गई। उच्च प्राथमिक स्कूल ओड़ा में वर्ष भर बच्चों को योग करवाया जाता है। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत चंदाजी का गुड़ा के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वंचित परिवार वालों का रजिस्ट्रेशन किया गया। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित पंजीयन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। कार्यालय के दस्तावेजों और कर्मचारियों से कार्य के बारे में जानकारी दी। बांसवाड़ा में पुलिस जवानों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन पुलिस लाइन में किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कान सिंह भाटी के निर्देश पर पुलिस के आला अधिकारी सहित जवानों ने इस शिविर में भाग लिया। बांसवाड़ा में शहर के पोस्ट कॉलोनी राती तलाई में ब्यूटी पार्लर में अचानक आग लग गई। ब्यूटी पार्लर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर दमकल और पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल टीम ने आग बुझाने की कोशिश की। बांसवाड़ा में बागीदौरा के अगोरिया में आयुर्वेद विभाग के तहत योगाभ्यास कार्यशाला संपन्न हुई। योग प्रशिक्षक वासुदेव डिंडोर ने और विटली डोडियार ने स्टूडेंट्स को योगाभ्यास करवाया, साथ ही योग के संबंध में जानकारी भी दी। लेक सिटी उदयपुर में महादेव की आराधना का पर्व महाशिवरात्रि बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। साथ ही शहर के कई शिवालयों में कार्यक्रम होंगे। और चलिए अब रुक करेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। नगर पालिका मुख्यालय बोली पर एक गरीब विधवा के घर हुई चोरी की वारदात को लेकर बोली थाने पर प्रकरण दर्ज किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक विधवा के घर परिवारजनों को ताले में बंद कर चोरों ने 10,000 की नकदी, जेवर और अन्य सामान पार कर दिया। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बौली थाना पुलिस एक्शन में है। बौली थाना पुलिस ने MMDR एक्ट के तहत फरार आरोपी को गिरफ्तार किया।
महाशिवरात्रि पर मौसम में एक बार फिर से करवट बदल गई। महाशिवरात्रि से एक दिन पहले कुम्हेर क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा। घना कोहरा छाने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। धौलपुर के सैपो उपखंड में पार्वती नदी के पुल पर साइड लेने के दौरान 2 ट्रक 100 फीट गहरी नदी में गिरने से बाल बाल बच गए। गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक और सामने से आ रहा लोडेड ट्रक पुल की रेलिंग तोड़ते हुए डिवाइडर से टकराकर सड़क के किनारे ठहर गया। टोडाभीम की पंचायत समिति सभागार में राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंचायत समिति सभागार में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान युवा वॉलंटियर्स को राज्य सरकार की 31 फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी गई। भरतपुर के बैर में वन विभाग की टीम ने सीतानाका क्षेत्र के वल्लभगढ़ में अवैध खनन की रोकथाम को लेकर कार्रवाई की, जहां अवैध खनन के पत्थर से भरी 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोड पर दौड़ाते हुए पकड़कर जब्त किया। धौलपुर की मनिया थाना पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापा मारकर 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने ताश के पत्तों के साथ 25,260 रुपए की नकदी बरामद की। टोडाभीम से चंबल पांचना जगर लिफ्ट योजना के मुख्यमंत्री बजट घोषणा में शामिल होने की खुशी में श्री महावीर जी दानालपुर ग्राम पंचायत सरपंच के कार्यालय पर आसपास के ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की। अनदेखी के चलते किशोरी महल के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। किशोरी महल के पास स्थित पुरातत्व विभाग की जमीन की उचित सार संभाल नहीं होने के कारण इस पर अतिक्रमण जारी है। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर उपखंड के भाडोती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में महिला शारीरिक शिक्षक और पोषाहार प्रभारी के बीच आपसी रंजिश को लेकर विवाद हुआ। महिला शारीरिक शिक्षक के द्वारा पोषाहार प्रभारी शिक्षक मुकेश कुमार खटीक के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की गई और मारपीट में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार किया गया। सवाई माधोपुर के बोली क्षेत्र में लगातार हो रहे अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन एक्शन में है। बामनबास तहसीलदार ब्रिजेश मीणा के नेतृत्व में अतिक्रमण को लेकर लगातार कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। टोडाभीम क्षेत्र में 4 साल की सेवाएं पूरी करने के उपरांत तबादला होने पर एसडीएम दुर्गा प्रसाद मीणा का पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय में विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें टोडाभीम बालघाट के थानाधिकारी व पुलिसकर्मियों ने स्वागत सत्कार कर विदाई दी। बैर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हथियारों के बल पर पीएनबी बैंक सहित राजस्थान में 6 बैंकों में लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। भरतपुर के कुम्हेर में कावड़िया भोले के जयकारे के साथ कावड़ लेकर अपने अपने गांव पहुंचे। 210 किलोमीटर की पदयात्रा कर अपने गांव के शिव मंदिर पहुंचे कावड़िए। महिला श्रद्धालु भी कंधे पर रखकर कावड़ लाई। 18 फरवरी को महादेव पर गंगा जल का अभिषेक करेंगे। धौलपुर के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने सैपऊ क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ऐतिहासिक शिव मंदिर पर पहुंचकर संध्या आरती में हिस्सा लिया। टोडाभीम के नांगल शेरपुर में बिजली निगम की ओर से बकाया वसूली अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत सहायक अभियंता रामकेश मीणा के निर्देशन में गांव लाला रामपुरा करमपुरा तिघरिया के उपभोक्ताओं पर 5 लाख बकाया होने पर कनिष्ठ अभियंता ब्रिजेश मीणा व लाइनमैन विक्रम सिंह गुर्जर ने करीब 1 दर्जन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे। करौली के टोडाभीम स्थित गांव निसुरा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। भागवत कथा में सजाई कई तरह की झांकियां। भागवत कथा में आचार्य ने भागवत का महत्व बताया। अब रुक करते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों की तरफ। रामगंज मंडी के किशोरपुरा गांव में शोभाराम गुर्जर के खेत में अलग अलग जगह पर पड़े 10 ट्रॉली चारे में किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। आग लगाने वाले के पास ही एक चबूतरे पर एक टाइप किया गया पर्चा छोड़ गए, जिसमें धमकी देकर आग लगाने का कारण बताया गया है। वहीं अधिक नुकसान पहुंचने की चेतावनी दी गई है। बूंदी में उच्च माध्यमिक विद्यालय नाराज अध्यापक ने प्रधानाचार्य का फोड़ा सिर। घायल प्रधानाचार्य को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अकलेरा के भालता कस्बे में निरोग धाम जन कल्याण सेवा संस्थान अकलेरा एवं जिला अंधता निवारण समिति झालावाड़ के संयुक्त तत्वावधान में ताखाजी मंदिर बस स्टैंड पर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर नुपुर शर्मा के द्वारा भर्ती रोगियों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन एवं लेंस प्रत्यारोपण किया जाएगा। कोटा के बूढ़ीदीत थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत लाखसनीसा के पास फतेहपुर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फरियादी परशुराम मालव ने बताया कि चोरों द्वारा उनके घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया।
विधायक पानाचंद मेघवाल ने विधानसभा में प्रदेश के मंत्रालयी कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों की वेतन विसंगति एवं पदोन्नति में विसंगति का मामला उठाया। विधायक पानाचंद ने कहा कि प्रदेश के लगभग 80,000 मंत्रालयी कर्मचारी लंबे समय से अपना वेतनमान बढ़ाकर सचिवालय कर्मियों के बराबर करने की मांग कर रहे हैं। मंत्रालय कर्मचारियों को पदोन्नति के उचित अवसर नहीं मिल रहे हैं। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजीव गांधी सेवा केंद्र कलेक्ट्रेट के आईटी कक्ष में आयोजित हुई जनसुनवाई। किशनगंज शाहाबाद की विधायक निर्मला सहरिया की अनुशंसा पर विधानसभा के बजट सत्र में किशनगंज उपखंड के नाहरगढ़ में आईटीआई महाविद्यालय खोलने, किशनगंज के परानिया गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया गया है। इसको लेकर विधायक निर्मला सहरिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 12 का महकमा हरकत में आया है। बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने के निर्देश SCVK अग्रवाल ने जारी कर दिए। CMHO डॉक्टर संपत राज नागर ने बताया है कि जिले में उप स्वास्थ्य केंद्रों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। उन्होंने आशा ANM को निर्देश दिए हैं कि कोई भी चिरंजीवी योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए। कोटा की रामगंज मंडी में पुलिस उप अधीक्षक IPS प्रवीण नायक की शाही विदाई समारोह आयोजित की गई। सर्किल के पुलिस जवानों ने DSP को बग्गी में बैठाकर शहर में जुलूस निकाला। विदाई जुलूस में शहर के प्रबुद्ध जनों ने भी DSP का स्वागत किया। झालावाड़ में अवैध कार्यों की चेकिंग के दौरान 4 गौवंश की तस्करी करते हुए 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक पिकअप को जब्त किया है। रामगंज मंडी और झालावाड़ क्षेत्र के कोटा स्टोन की खदानों में खाद्य सुरक्षा सप्ताह मनाए जाने के लिए मंगलम सीमेंट फैक्ट्री परिसर में ग्वालियर रीजन के खान सुरक्षा निदेशक N नागेश्वर राव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। कोटा के महावीर नगर थाना क्षेत्र के रंगबाड़ी में मकानों के बाहर खड़ी कारों के कुछ युवक द्वारा शीशे तोड़े गए। बदमाशों ने 2 मकानों के बाहर की कुंडी लगाकर मकानों की खिड़कियों के भी शीशे तोड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बदमाश कुछ दिन पहले इलाके में रहने आए थे। फिलहाल बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। 12 में कोतवाली थाना क्षेत्र के कोटा रोड पर मिनी सचिवालय के पास असंतुलित होकर एक बोलेरो कार पलट गई, जो नवनिर्मित नाले पर जाकर टिक गई। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर झालावाड़ के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान खानपुर में श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर पहुंचे। झालरापाटन में राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी संघ की जिला इकाई की बैठक आयोजित हुई। जिला सह प्रभारी मारूफ खान की अध्यक्षता में बैठक की गई। सीपा बड़ौद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से कस्बे में बाल पथ संचलन किया गया। संचलन में बाल स्वयंसेवकों के कदमताल के अनोखे संगम ने सभी का मन मोह लिया। 12 में हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड राजस्थान राज्य जिला मुख्यालय गांधी कॉलोनी के तत्वाधान में मास्टर फ्लॉक लीडर बेसिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। झालावाड़ के मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे मजदूर मजदूरी लेने के लिए जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचे मजदूर। झालावाड़ के बिडावा निवासी पवन माली को राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चंद्र सैनी और प्रदेश प्रभारी कैलाश सुमन की अनुशंसा पर राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड का प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। 12 के चीपा बड़ौद में खरना वदा शाहजी कस्बे में शिवालय मंदिर गुफा पर 6 दिवसीय महाशिवरात्रि पर्व की माता पूजन की रस्म के साथ शुरुआत हुई। आयोजन हल्दी रस्म में महिला मंडल की स्थानीय महिला सदस्य समेत बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु शामिल हुए। झालावाड़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 महीने पहले घर से अपहृत कर ले जाई गई नाबालिग किशोरी को दिल्ली रेलवे स्टेशन से दस्तयाब किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया। लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने विधानसभा में लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मांगों को सदन में रखा, जिसमें पेयजल, मंडाना के लिए सिंचाई, सड़क एवं पुलिया, चिकित्सा, उम्मेदगंज ट्रेचिंग ग्राउंड, लाडपुरा में कन्या महाविद्यालय एवं DMFT बैठक में स्वीकृत कार्यों को पूरा करने की सदन में मांग रखी। 12 में सरकार की तरफ से सरसों और चना की समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। इसको लेकर विभाग की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई। नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के बादीपुरा गांव में कृषि कार्य करने के दौरान मजदूर बल्लू धान मशीन की चपेट में आने से उसका पैर कट गया, जिसको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। बगानी क्षेत्र के नानौर गांव की पुलिया और बड़ाए रोड की पुलिया पर रोड सही नहीं होने के कारण दोनों गांवों के लोगों में काफी नाराजगी।
राजकीय प्राथमिक विद्यालय आंबा का पूरा प्रधानाध्यापक मांगीलाल तंवर ने अपने बालक के 7वें जन्मोत्सव पर विद्यालय के विद्यार्थियों को भोजन करवाया। झालावाड़ जिले के बिडाऊ में स्थित प्राचीन सूरजकुंड महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि को भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। भजन संध्या में भजन गायक माया सोलंकी और संतोष सोलंकी भजनों की प्रस्तुति देंगे। और चलिए अब रुख करेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। मंडलगढ़ पंचायत समिति प्रधान सतीश जोशी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मतदान हुआ, जिसमें पंचायत समिति सदस्यों ने मतदान का इस्तेमाल किया। ब्यावर के सूरजपोल गेट बाहर स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में भजन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हीरालाल जन्नाथ डाणी ट्रस्ट के माडक डाणी ने बताया कि जब भजनोत्सव के दौरान श्री बांके बिहारी के दरबार को आकर्षक रूप से सजाया गया है। ब्यावर में संयुक्त जलदाय कर्मचारी संघर्ष समिति ब्यावर की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। शहर के टाटगढ़ रोड पानी की टंकी के पास स्थित जलदाय विभाग कार्यालय परिसर में बैठक आयोजित की गई। टोंक में नव पदस्थापित होकर आए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राजश्री राज वर्मा ने जिला पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण किया है। पुलिस के जवान ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मंडलगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर अवैध पेट्रोल डीजल का जगह जगह हो रहा धड़ल्ले से कारोबार। बिचौलिया के नाला का माताजी गांव में अवैध रूप से डीजल पेट्रोल कारोबारी की दुकान में ब्लास्ट के साथ भीषण आग लग गई। शाहपुरा के उपखंड अधिकारी पुनीत कुमार गेलड़ा ने ग्राम पंचायत कादी सहना मुख्यालय पर साप्ताहिक जनसुनवाई कार्यक्रम में लोगों के अभियोग सुने। ब्यावर में महाशिवरात्रि पर्व से पहले धार्मिक नगरी ब्यावर में मिनी महाकुंभ का नजारा दिखाई दिया। श्री शिव विवाह महोत्सव समिति ने आशापुरा माता मंदिर परिसर में संत सम्मेलन का आयोजन किया। बहनों के मारे भरने के लिए चर्चित नागौर जिले का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसी क्रम में जायल के राजौत गांव में दो भाइयों ने एक और इतिहास लिख दिया है। राजौत गांव के दो भाइयों ने ऐतिहासिक मायरा भरकर बहन भाई के अटूट रिश्ते को एक बार फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। भीलवाड़ा के आसीन में पश्चिमी क्षेत्र पाइपलाइन से तेल चोरी करने का मामला सामने आया। घटना के बाद इंडियन ऑयल के अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चोरी होने से पहले ही छेड़छाड़ का पता लगा लिया। नागौर के डिडवाना में ग्राम पंचायत फोगड़ी में बदहाल व्यवस्थाएं सामने देखने को मिली हैं। शिक्षा, चिकित्सा, पानी, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं को लोग तरस रहे हैं। नागौर के बुटाटी धाम को नई सौगातें मिलने पर ग्रामवासियों ने खुशी व्यक्त की है। बुटाटी धाम मंदिर समिति अध्यक्ष देवेंद्र सिंह सहित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद दिया गया। नागौर के मेड़ता पालिका का बनाने वाला नया भवन आगामी 100 साल की आवश्यकताओं की पूर्ति को लेकर बनाया जाएगा और नगर परिषद एवं नगर निगम बनने तक इस भवन का उपयोग किया जाएगा। नागौर में कलेक्टर पीयूष सामरिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के समस्त राजस्व अधिकारियों की मासिक बैठक का आयोजन किया। और चलिए इन खबरों के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।